नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। IRCTC का खास तोहफा, गंगा सागर यात्रा के लिए भारत गौरव ट्रेन का संचालन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC ने श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष सुविधा की घोषणा की है। भारत गौरव विशेष ट्रेन का संचालन 14 सितंबर से शुरू होगा, जो कोलकाता गंगा सागर यात्रा के नाम से संचालित की जाएगी। इस ट्रेन के जरिए श्रद्धालुओं को विभिन्न मंदिरों के दर्शन और भ्रमण कराया जाएगा। ट्रेन आगरा कैंट स्टेशन से रवाना होगी और 23 सितंबर तक यात्रियों को विभिन्न मंदिरों के दर्शन कराए जाएंगे। वाराणसी में अवैध होटलों पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई, 4 होटल सील। वाराणसी में अवैध रूप से संचालित होटलों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। हाल ही में कैंटोनमेंट एरिया में 2 होटलों को गिराने के बाद अब प्रशासन ने और 4 होटलों को चिन्हित किया है, जो गलत नक्शे और तरीके से संचालित हो रहे हैं। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव और मुख्य अग्निशमन अधिकारी को नियमानुसार इन होटलों को सील करने और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। अगले 1 सप्ताह में इन होटलों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। नोएडा में 4 साल बाद जमीन रजिस्ट्री पर लगी रोक हटी, अब खरीद सकेंगे भूमि। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 4 साल बाद जमीन खरीद बिक्री पर लगी रोक को हटा दिया गया है। 2020 में यमुना और हिडन नदियों के डूब क्षेत्र में पंजीयन प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी। नोएडा प्राधिकरण और सिंचाई विभाग द्वारा अवैध फार्म हाउस और निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद से यह रोक लगी हुई थी। अब सरकार ने आदेश जारी किया है कि अगर डॉक्यूमेंट सही हैं, तो सभी आवश्यक स्वीकृतियां 1 माह के भीतर पूरी कर रजिस्ट्री की जा सकती है। रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे के रास्ते में आ रहे मकान पर बुलडोजर चला। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि में आने वाले एक मकान को प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया। इस मकान का मुआवजा पहले ही सरकार द्वारा दिया जा चुका था। SDM मनोज सिंह और क्षेत्राधिकारी AK सिंह की मौजूदगी में भारी पुलिस बल के साथ यह कार्रवाई की गई। वक्फ संशोधन बिल पर संसद में अखिलेश शाह के बीच जोरदार बहस। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जोरदार बहस हुई, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आमने सामने आ गए। अखिलेश यादव ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह संशोधन केवल एक बहाना है और वक्फ बोर्ड की जमीनें बेचना असली निशाना है। उन्होंने इस बात की गारंटी मांगी कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। कानपुर में मुर्गे की चोंच ने करवाए लाठी डंडों की लड़ाई, 2 लोग हिरासत में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक अजीब घटना सामने आई है, जहां एक मुर्गे की चोंच मारने से हुए विवाद के बाद 2 पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हो गई। पुलिस ने मामले को शांत करवाने के लिए 2 लोगों को हिरासत में लिया और मुर्गे के मालिक पर कार्रवाई की। पुलिस ने मुर्गे के मालिक को हिदायत दी है कि कटकने मुर्गे को खुला न छोड़ें। सावन के चौथे सोमवार पर मुरादाबाद में 2 दिन के लिए बंद रहेंगे रास्ते, जाने रूट डायवर्जन प्लान। सावन के चौथे सोमवार पर जलाभिषेक के लिए मुरादाबाद शहर के कई रास्ते 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। यातायात पुलिस द्वारा रूट डायवर्जन प्लान शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की शाम 4 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान कई सड़कों पर वाहनों की एंट्री नहीं होगी और कांवड़ियों के आवागमन के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। कन्नौज में थूक से मसाज करने वाले सैलून पर बुलडोजर चला, संचालक गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में थूक से मसाज करने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। सैलून संचालक यूसुफ को गिरफ्तार किया गया और उसके अवैध खोखे को बुलडोजर से ढहा दिया गया। ये वीडियो खुद सैलून संचालक ने बनाया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 7 साल के बच्चे ने मांगी रंगदारी, दुकानदार को गोली मारने की दी धमकी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक 7 साल के बच्चे ने दुकानदार से फोन कर रंगदारी मांगी और रकम न देने पर गोली मारने की धमकी दी। बच्चे ने पिता की धार्मिक पुस्तक पर दुकानदार का मोबाइल नंबर देखकर यह कॉल किया। छानबीन के बाद दोनों पक्षों में सुलह हो गई। पेपर लीक के मास्टरमाइंड फंसे मनी लॉन्ड्रिंग में, 100 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कर 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति बनाने वाले मास्टरमाइंड अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंस गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ED ने 4 मुख्य आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू की है, जिनके पास बड़ी मात्रा में चल अचल संपत्तियां होने का दावा किया जा रहा है। ससुरालियों ने दामाद को खंभे से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल हुआ।
विटौली थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव में ससुरालियों ने दामाद को बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को बंधन से मुक्त कराया। पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद के कारण ये घटना हुई। वाराणसी में गंगा नदी पर बनेगा देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज, 2028 तक होगा तैयार। वाराणसी में मालवीय पुल के पास गंगा नदी पर देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज बनने जा रहा है। लगभग 1 किलोमीटर लंबा ये पुल 6 लेन सड़क और 4 लेन के रेलवे ट्रैक के साथ तैयार होगा। 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये पुल 2028 तक तैयार हो जाएगा। रेलवे ने इसके लिए डीपीआर फाइनल कर लिया है और केंद्र सरकार से मंजूरी भी मिल चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज, आरबीआई एमपीसी का बड़ा फैसला, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, 6.5% पर बरकरार। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने आज अहम फैसले लेते हुए रेपो दर को 6.5% पर स्थिर रखा है। ये निर्णय 4:2 के बहुमत से लिया गया। गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बारे में घोषणा करते हुए कहा कि एमपीसी ने अपने आवास वापसी के रुख को भी बनाए रखने का फैसला किया है। क्यों है यह फैसला महत्वपूर्ण? आरबीआई का ये कदम देश की आर्थिक स्थिरता और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के प्रयासों को दर्शाता है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में यह निर्णय आवश्यक था। आरबीआई ने संकेत दिए हैं कि वह आने वाले समय में आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति पर कड़ी नजर रखेगा और आवश्यकतानुसार नीतिगत कदम उठाएगा। इस फैसले का बाजार पर क्या असर होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ब्रेकिंग न्यूज, सीएम ऑफिस का बड़ा आदेश, सरकारी कार्यालयों में प्राइवेट कर्मियों की तैनाती पर लगेगा ब्रेक। उत्तर प्रदेश सीएम ऑफिस ने गुरुवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया। पोस्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि राजस्व, पुलिस और थानों जैसे सरकारी कार्यालयों में कोई भी प्राइवेट कर्मी कार्य करता हुआ नहीं मिलना चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। राजस्व और पुलिस वादों पर होगी कड़ी नजर। इसके अलावा सीएम ऑफिस ने यह भी निर्देश दिया है कि राजस्व वादों की समीक्षा प्रतिदिन जिला स्तर पर की जाए। थानों में आने वाली शिकायतों की उच्चाधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा की जाए ताकि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। क्या होगा असर? इस फैसले के बाद सरकारी कार्यालयों में प्राइवेट कर्मियों की तैनाती पर रोक लगने की उम्मीद है, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। उच्चाधिकारियों की सक्रिय निगरानी से कानून व्यवस्था में सुधार होने की संभावना है। वाराणसी में नई गाइडलाइंस, गंगा से 200 मीटर तक की मरम्मत के लिए अब नहीं चाहिए अनुमति। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पास हाल ही में 2 जर्जर मकानों के गिरने के बाद मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने मकान निर्माण और पुनर्निर्माण के संबंध में नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस के अनुसार गंगा नदी से 200 मीटर के अंदर दीवारों पर सीमेंट प्लास्टर, आंशिक मरम्मत, फर्श निर्माण, रंगाई पुताई, सेप्टिक टैंक पिट निर्माण और हैंडपंप लगाने के लिए अब किसी भी विभाग की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा नालियों और अन्य उपकरणों के नवीनीकरण और मरम्मत कार्य भी बिना अनुमति के कराए जा सकते हैं। सौर ऊर्जा के लिए छत पर आवश्यक संरचनाओं का निर्माण भी किया जा सकता है। हालांकि भवन और दीवारों के पुनर्निर्माण, छत, बालकनी और बरामदे में छज्जे के निर्माण के लिए प्राधिकरण की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा भवन के बाहरी स्वरूप में किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए भी अनुमति जरूरी होगी। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवर्तन करने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट और हेल्प डेस्क के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।